हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में जो कि स्टॉक्स क्लब का वीडियो है और इसमें हम एक वर्चुअल टूर्नामेंट रखते हैं कंपनीज के बीच में और देखते हैं कि कौन सी कंपनी बेहतर है। इसमें हम दो कंपनीज का सिलेक्शन करते हैं और उसके बाद में उनका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि किस कंपनी ने बाजी मारी है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। उसके पहले हम अपना डिस्क्लेमर देखते हैं जो कि हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो और सबसे पहले जानते हैं कि आज वो दो कौन सी कंपनीज हैं जिनके बीच में कंपटीशन होने वाला है। ये दो कंपनीज हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिसका कि क्लोज प्राइस था 19 अगस्त का 278.05 और टीम बी है हमारी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिसका की क्लोजिंग था 19 अगस्त को 204.00। तो फ्रेंड्स, हमारी ये दो टीमें हैं, एक ब्लू टीम है और एक ग्रीन टीम है। इन दोनों के बीच में जो कंपटीशन होगा उसके 4 राउंड्स होंगे। सबसे पहला राउंड होगा हमारा टॉप लाइन एनालिसिस, दूसरा राउंड होगा बॉटम लाइन एनालिसिस और तीसरा राउंड होगा हमारा वैल्यू एनालिसिस और अंत में हमारा जो राउंड होगा वो होगा कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस। इन सभी राउंड्स में टोटल 9 पॉइंट्स हैं और देखते हैं कि कौन सी कंपनी बेहतर करती है और कौन कंपनी इनमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स हासिल कर सकती है। तो हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं अपने पहले राउंड से, जो कि है हमारा टॉप लाइन एनालिसिस। सबसे पहले हमें ये जानना है कि टॉप लाइन एनालिसिस होता क्या है। फ्रेंड्स, यदि आप किसी इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे किसी कंपनी के, तो आप जो ऊपर की लाइन देखेंगे टॉप लाइन, जिसमें कि हम सेल्स या रेवेन्यू को रखते हैं, उसको हम टॉप लाइन कहते हैं। तो उसका एनालिसिस यानी कि सेल्स का एनालिसिस ही टॉप लाइन एनालिसिस कहलाता है और इसके लिए हम 3 क्राइटेरियाज का यूज करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे जो 3 क्राइटेरियाज हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला क्राइटेरिया है ग्रोथ से रिलेटेड, यानी हमें देखना है कि किस कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो बेटर रही है। इसके लिए हम 3 ईयर्स CAGR सेल्स लेते हैं और उसका एवरेज लेते हैं 5 ईयर्स का। उसके बाद में दूसरा जो हमारा क्राइटेरिया होता है वो एसेट टर्नओवर रेशियो का होता है। इसमें हम 5 ईयर्स का एवरेज लेते हैं। इसमें हमें ये पता चलता है कि कंपनी की जो रेवेन्यू है वो उसके एसेट्स के हिसाब से कितनी रही है, यानी कितना परसेंट उसके एसेट्स का रहा है। तो ये हम कंपैरिजन करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि किस कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेटर है। और तीसरा जो हमारा एनालिसिस होगा यहाँ पर वो होगा एंटरप्राइज वैल्यू का। एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय सेल्स, या जिसे हम EV अपॉन सेल्स कहते हैं, ये हम करंट ईयर का करेंगे और इससे हमें ये पता चलेगा कि जो कंपनी है उसने अपनी एंटरप्राइज वैल्यू की, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन और साथ में उसके साथ में कुछ और एडजस्टमेंट्स होते हैं जैसे डेट और कैश का, उसके हिसाब से उसने कितनी सेल्स जनरेट की है। तो हम ये देखते हैं और शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया जो कि है 3 ईयर CAGR सेल्स, ये ग्रोथ से रिलेटेड है। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी दोनों टीमें आमने सामने हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे अपनी ब्लू टीम को और देखते हैं कि ब्लू टीम कैसे परफॉर्म करती है। यहाँ पर हमारा जो टॉप लाइन है वो है 3 ईयर CAGR सेल्स का परसेंटेज। इसका जब हम एवरेज करते हैं तो ये एवरेज आता है 13.34%। और यदि हम इसी चीज को बी टीम के लिए कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 18.91%। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि जिस कंपनी का ग्रोथ रेट ज्यादा होगा हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो कंपनी ग्रीन है वो बेहतर है और उसने अच्छा प्रदर्शन किया है ब्लू टीम से, तो यहाँ पर हम इस कंपनी को सिलेक्ट कर लेते हैं और आगे चलते हैं हम अपने दूसरे क्राइटेरिया में, जो कि है एसेट टर्नओवर रेशियो का। और इसमें हम देखते हैं कि ब्लू टीम कैसे परफॉर्म करती है। सबसे पहले हम ब्लू टीम को लेते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट रो है उसको हम लेंगे एसेट टर्नओवर रेशियो और हम देखते हैं कि क्या हुआ है। यहाँ पर जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 9.04%। और यही चीज यदि हम ग्रीन टीम के लिए कैलकुलेट करते हैं तो ये आती है 11.34%। तो हम कह सकते हैं कि एसेट टर्नओवर रेशियो के मामले में भी ग्रीन टीम बेहतर है और हम यहाँ पर ग्रीन टीम को सिलेक्ट करते हैं। और अब हम चलेंगे अपने अंतिम क्राइटेरिया में टॉप लाइन एनालिसिस के, जो कि है एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन सेल्स। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सी कंपनी बेहतर करती है। यहाँ पर फ्रेंड्स, जो एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन सेल्स होता है, इसमें ये सारा झगड़ा खत्म हो जाता है कि कौन सी कंपनी बड़ी है, किसका मार्केट कैप ज्यादा है, किसका मार्केट कैप कम है। तो इसके लिए
एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको ये फॉर्मूला बताना चाहता हूँ। इसका जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार से होता है कि ईवी अपॉन सेल्स इज इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस डेब्ट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और इसका जो प्रोडक्ट आता है उसको हम एनुअल सेल्स से डिवाइड कर देते हैं। और इसमें जिस कंपनी का ईवी अपॉन सेल्स बेटर होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे, लेकिन बेटर कौन सा होगा, ज्यादा या कम। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिसका ईवी अपॉन सेल्स कम होगा वो कंपनी बेटर मानी जाएगी, क्योंकि हम जो है इस एंटरप्राइज वैल्यू को सेल्स से डिवाइड कर रहे हैं। तो जिसकी सेल्स ज्यादा होगी वो कंपनी हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं अपनी ब्लू टीम को, और जैसा कि इस फॉर्मूले के लिए जरूरत है मार्केट कैपिटलाइजेशन, ब्लू टीम का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 14,022 करोड़, डेब्ट है इनका 1,98,654 करोड़, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 43,124 करोड़, और इनका जो सेल्स है वो है 19,736 करोड़। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 8.59। और यदि इसी चीज को हम कैलकुलेट करते हैं ग्रीन टीम के लिए, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 8,722 करोड़, डेब्ट है 87,334 करोड़, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 1,03,85 करोड़, और सेल्स है इनकी करंट ईयर में 13,216 करोड़। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 5.75, और इसमें से जो लोअर होगा हम उसको सिलेक्ट करेंगे, यानी कि इसमें जो लोअर है वो है ग्रीन टीम। तो हम ग्रीन टीम को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। और यदि हम इसका टोटल करने जाते हैं पॉइंट्स किसको कितने मिले हैं, तो हम देख रहे हैं कि ब्लू टीम को कोई पॉइंट नहीं मिला है टॉप लाइन एनालिसिस में, जबकि ग्रीन टीम को 3 पॉइंट्स मिले हैं इस एनालिसिस में। फ्रेंड्स, आपने देखा हमारा ये पहला राउंड था, और इसमें हमने जो कैलकुलेशन किया है आपने देखा कि हमने इसको 2 या 3 मिनट में ये कैलकुलेशन कर लिए हैं। और यदि आप खुद से इसको करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको 2 कंपनीज का कंपैरिजन करने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा तक लगेगा। इसलिए आप हमारे वीडियोस को देखते रहिएगा, उसमें कंपैरिजन देखते रहिएगा। 15 से 20 मिनट का वीडियो होता है और इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी बेटर है। तो हमारा पहला राउंड कंप्लीट हुआ और हम अपने मेन स्कोर बोर्ड में इसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा मेन स्कोर बोर्ड में स्कोर हो गया है 0-3। और अब हम चलेंगे अपने दूसरे राउंड में, जो कि है बॉटम लाइन एनालिसिस का। बॉटम लाइन एनालिसिस में हमें ये जानना है कि बॉटम लाइन एनालिसिस क्या होता है। तो जो टॉप लाइन के नीचे का जितना भी पोर्शन होता है उसको हम बॉटम लाइन कहते हैं, जिसमें कि कंपनी के एक्सपेंसेस, कंपनी की अर्निंग्स, प्रॉफिट, नेट इनकम और अर्निंग्स पर शेयर वगैरह होते हैं। तो ये सारी चीज को हम बॉटम लाइन कहते हैं और इसका एनालिसिस हम यहाँ पर करेंगे। इसका एनालिसिस के लिए भी हम यहाँ पर 3 क्राइटेरिया लेंगे। हमारा जो सबसे पहला क्राइटेरिया होगा वो होगा नेट प्रॉफिट की ग्रोथ का, यानी हमें ये देखना है कि कंपनी की 5 इयर्स में कितनी ग्रोथ हुई है। तो इसके लिए हम 3 इयर्स CAGR नेट प्रॉफिट लेंगे। जो दूसरा क्राइटेरिया होगा वो होगा रिटर्न ऑन एसेट का। ये एक सेम चीज होती है जैसा कि एसेट टर्नओवर रेशियो होता है। यहाँ पर हम सेल्स की जगह नेट प्रॉफिट को लेते हैं। तो हम ये देखते हैं कि टोटल सेल्स के हिसाब से किस कंपनी ने बेटर नेट प्रॉफिट अर्न किया है, तो इसको हम रिटर्न ऑन एसेट कहेंगे। और इसके बाद में जो तीसरा क्राइटेरिया है वो है नेट प्रॉफिट मार्जिन का। हमें इससे पता चलेगा कि किस कंपनी का नेट प्रॉफिट रेशियो है, नेट प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। इससे हमें कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी का पता चलेगा। साथ में हमें यह भी पता चलेगा कि कौन सी कंपनी ज्यादा मार्जिन अर्न कर रही है, यानी किसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लेते हैं अपना पहला क्राइटेरिया, जो कि है 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्लू टीम, यहाँ पर अब देखिएगा सबसे नीचे वाली लाइन आप देखेंगे, सेकंड लाइन, उसमें हम एनालिसिस करेंगे। तो इसका जो एवरेज आता है वो आता है 12.37% और यही चीज ग्रीन टीम के लिए आती है 12.04%। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि CAGR नेट प्रॉफिट में ब्लू टीम ने बाजी मारी है और हम उसको सिलेक्ट करते हैं। और हमारे जो दूसरा हमारा क्राइटेरिया है वो है रिटर्न ऑन एसेट का। आइए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हमारी दोनों टीमें आमने सामने हैं और
हम सबसे पहले चलते हैं ब्लू टीम के पास में। ब्लू टीम का हम रिटर्न ऑन एसेट निकालेंगे। जो बॉटम लाइन है हम उसकी बात कर रहे हैं, थर्ड रो है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनका जो एवरेज आता है वो आता है 1.21%, और इसी चीज को जब हम ग्रीन टीम के लिए कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 2.81%। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इसमें ग्रीन टीम ने अच्छी बाजी मारी है और इसका जो रिटर्न ऑन एसेट है वो ज़्यादा बेटर है ब्लू टीम से। तो हम यहाँ पर ग्रीन टीम को सिलेक्ट करते हैं। और अब हम चलेंगे अपने तीसरे क्राइटेरिया में, जो कि है नेट प्रॉफिट मार्जिन। और इसमें हम देखेंगे कि ब्लू टीम कैसे परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा बॉटम लाइन में है नेट प्रॉफिट मार्जिन, और यहाँ पर हम जब इसका एवरेज करते हैं तो यह आता है 13.39%, और इसी चीज को जब हम ग्रीन टीम के लिए कैलकुलेट करते हैं तो यह आता है 25.17%। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी ग्रीन टीम ने दोबारा से बाजी मारी है, क्योंकि इनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो ज्यादा है। और हम अब स्कोर करते हैं तो यहाँ का जो स्कोर हो गया है वो हो गया है ब्लू टीम को 1 पॉइंट और ग्रीन टीम को 2 पॉइंट्स। अब हम चलेंगे अपने मेन स्कोर बोर्ड में, और मेन स्कोर बोर्ड में जैसा कि आप देख रहे हैं अभी स्कोर है 0-3 का, और इस राउंड के बाद में हमारे ए टीम को यानी कि ब्लू टीम को मिलता है 1 पॉइंट और ग्रीन टीम को मिलता है 2 पॉइंट्स। तो स्कोर हो जाता है 1-5। तो आप देख रहे हैं कि जो ग्रीन टीम है एक शानदार बढ़त लिए हुए है, यानी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एक जबरदस्त बढ़त लिए हुए है LIC हाउसिंग फाइनेंस पर। और अब हम चलेंगे अपने तीसरे क्राइटेरिया में, जिसमें तीसरे राउंड में जिसमें कि 2 क्राइटेरियाज हैं वो है वैल्यू एनालिसिस का। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये जानना है कि वैल्यू एनालिसिस होता क्या है। वैल्यू एनालिसिस बेसिकली हमारा जो स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस है उसको हम वैल्यू एनालिसिस कहते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि जो हम शेयर पिक करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, क्या वो अंडर वैल्यूड है, अंडर प्राइस है, कहीं वो ओवर वैल्यूड तो नहीं है, एक्सपेंसिव तो नहीं है। तो इस सारे प्रोसेस के लिए जो बेस्ट फॉर्मूला माना जाता है इंडस्ट्री में उसको हम पी रेशो कहते हैं। लेकिन पी रेशो के साथ साथ एक और रेशो होता है जो कि ज़्यादा रिफाइंड होता है, और वो होता है PEG रेशो। तो हम यहाँ पर दोनों क्राइटेरिया को यूज करेंगे। पी रेशो को हम 5 ईयर्स का एवरेज लेंगे और PEG रेशो को हम करंट ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। सबसे पहले देखते हैं हम पी रेशो। यहाँ पर हमारी दोनों टीमें आमने सामने हैं, और ब्लू टीम की यदि हम बात करें तो इनका आप देख रहे हैं पी आ रहा है 4.13, 6.65 एक्सेट्रा। जब हम इसको कैलकुलेट करने जाते हैं तो इनका एवरेज आता है 6.11, और इसी चीज को ग्रीन टीम के लिए जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 3.49। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं जिस कंपनी का पी रेशो कम होता है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम ग्रीन टीम को सिलेक्ट करते हैं। और अब हम चलेंगे अपने दूसरे क्राइटेरिया में जो है PEG रेशो का, और इसको हम करंट ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि PEG रेशो होता क्या है और PEG रेशो को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ। PEG रेशो का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ, यानी हम इसमें जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशो होता है, P रेशो होता है, उसको हम ग्रोथ से भी डिवाइड कर देते हैं, EPS ग्रोथ से। तो जैसा आप फॉर्मूला देख रहे हैं हमारा A पार्ट और B पार्ट होता है। A पार्ट में हम कहते हैं उसको PE रेशो यानी प्राइस अपॉन EPS, और जो B पार्ट होता है उसको हम EPS ग्रोथ कहते हैं। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है वो होगी शेयर प्राइस, EPS इस साल का और EPS लास्ट ईयर का। और जैसा आप देख रहे हैं रेड बॉक्स में PEG रेशो होगा A अपॉन B। अब हमें कैलकुलेट करना है A और B को, A यानी कि P रेशो और B यानी EPS ग्रोथ। तो हम इनको कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑरेंज बॉक्स में हम A का कैलकुलेशन कर रहे हैं यानी P रेशो का, और ये आएगा प्राइस डिवाइडेड बाय करंट ईयर का EPS जो कि 278.05 डिवाइडेड बाय 47.63 जो कि आएगा 5.84। और पिंक बॉक्स में यदि हम देखेंगे EPS ग्रोथ, तो इसके लिए हम करंट ईयर की जो EPS है उसको डिवाइड करेंगे लास्ट ईयर के EPS से और -1 कर देंगे, तो ये आ रहा है -1.2%, यानी कि क्योंकि इनकी ग्रोथ 48.23 से कम होकर के 47.63 रह गई, यानी -1.2% की ग्रोथ है, या जिसे हम डी ग्रोथ कहते हैं। और अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो
तो बहुत ही सिंपल है, पीईजी रेशियो जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो उसको A/B कर देंगे, 5.84 डिवाइडेड बाय -1.2 ये आएगा -4.69। और इसी चीज को हम जब कैलकुलेट करते हैं अपनी ग्रीन टीम के लिए, जिसका की शेयर प्राइस है 204, ईपीएस इनका है करंट ईयर का 51.70 और ईपीएस लास्ट ईयर का है इनका 95.83। जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं पी रेशो और इनका ईपीएस ग्रोथ, तो वो इस तरह से आता है, पी रेशो आता है 3.95 और ईपीएस ग्रोथ आती है -46%, क्योंकि 95.83 रुपीज से ईपीएस कम होकर के 51.70 हुआ है, जो कि लगभग 46% की कमी है ईपीएस में। तो यहाँ पर हम जब इसका पीजी रेशो कैलकुलेट करते हैं तो बहुत ही आसान है, हम पी रेशो डिवाइडेड बाय इसका जो ईपीएस ग्रोथ है उसको करेंगे तो ये आएगा -0.09। अब हम हमारे साथ समस्या ये है कि हमारे पास दोनों टीमों के नेगेटिव हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो ब्लू टीम है उसका जो ईपीएस ग्रोथ है वो कम नेगेटिव है, इसलिए हम उसको यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। और ये लोअर भी है, पीजी रेशियो लोअर है उससे ग्रीन टीम से, तो हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं और इस प्रकार से हमारा जो यहाँ का स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 1 and 1। और अब हम इसको अपने मेन स्कोर बोर्ड में अपडेट कर देते हैं, वो इस तरह से हमने अपडेट किया 1-1, तो टोटल स्कोर हो जाता है हमारा 2-6। तो आपने देखा कि अब तक हमारे 3 राउंड्स खत्म हो गए हैं और इन 3 राउंड्स में अभी जो हमारी ग्रीन टीम है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, वो बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है और वो ऑलमोस्ट मैच को जीत चुकी है। लेकिन फिर भी हमें देखना है इसका अंतिम राउंड, जो कि है कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस का राउंड, और देखते हैं कि उसमें केवल एक ही जो क्राइटेरिया है उसमें किस तरह से परफॉर्म करती हैं दोनों कंपनियां। तो कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस का मतलब होता है कि कंपनी का जो कैपिटल है जिसमें इक्विटी और डेट दोनों होता है, उसका किस तरह से स्ट्रक्चर है और कौन सा बेटर है। इसके लिए हम डेट टू इक्विटी रेशियो का यूज करते हैं और हम 5 इयर्स का एवरेज लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ब्लू टीम है उसका डेट टू इक्विटी हमारी फर्स्ट रो में है, और जब हम इसका एवरेज करते हैं तो ये आता है 10.30, और जब हम ग्रीन टीम के लिए कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 5.83। तो आपने देखा कि ग्रीन टीम इसमें बाजी मारती हुई है, क्योंकि जिस कंपनी का डेट टू इक्विटी कम होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इस राउंड में 0 और 1 इस तरह से स्कोरिंग रहेगी, और हम जब इसको मेन स्कोर बोर्ड में अपडेट कर देते हैं 0-1, तो हमारा जो फाइनल स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 2-7। तो आपने देखा कि किस तरह से एक शानदार प्रदर्शन किया है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने। उसने 7 पॉइंट्स अचीव किए हैं इन कंपैरिजन टू एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड केवल 2 पॉइंट्स अचीव कर पाई है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इन कंपैरिजन टू एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एक बेहतरीन कंपनी है, उसके फंडामेंटल्स ज़्यादा अच्छे हैं और उसका पिछला 5 साल का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।